हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 12 में स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी का एक सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100. Find the probability of the event that the selected number is a multiple of 3 or 5. मतलब 1 से 100 तक का यानी कि 1 से 100 तक का नेचुरल नंबर है, राइट, जिसका हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। किसका? तो जो भी नंबर हम सिलेक्ट करेंगे वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का या फिर 5 का। पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले 3 और 5, बीच में और मिले और नंबरिंग हो या फिर कोई वर्ड हो, बीच में अगर आपको कहीं पे और दिखता है तो समझ लेना कि ये वाला जो सम है आपका, वो रूल कौन सा होगा, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे ढूंढा जाएगा उसका पूरा सॉल्यूशन हम समझते हैं। चलिए पहले एन बराबर हम तय कर लेते हैं। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 100 तक, यानी कि टोटल 100 नंबर्स आने वाले हैं। यानी कि एन इज इक्वल टू आपका फिक्स हो गया 100, राइट। उसके बाद पी ए की बात करूंगा मैं, तो पहला आगे नंबर कौन सा है, 3, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 एम इज इक्वल टू, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के टेबल में जो आंसर आएगा वो सारे आंसर यहाँ पे हमें लिख लेने हैं। तो चलिए कौन सा होगा, यानी कि देखा जाए तो 3 का टेबल लिखना है। तो 3 1 जो 3 हो गया, 3 2 जो 6, फिर ये 9 12 15 18, उसके बाद देखते जाइए, यानी कि 3 नंबर हमें बढ़ाते जाना है। स्टिल कहाँ तक, 100 तक जाना है। देखते रहिएगा कौन कौन से नंबर आएंगे। ये सारे नंबर 3 के गैप वाले हैं। 100 तक हमें पहुंचना है और ये हम बहुत ही अब नज़दीक में आ गए यहाँ पे। आ गए। ये पूरा मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे नंबर ये कौन से हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं वो नंबर हैं सारे, राइट। चलिए अब ये मिला के कितने नंबर होते हैं वो हमें देख लेना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 के नंबर्स टोटल कितने हुए, 33 नंबर्स, जो कि 1 से लेकर 100 के बीच में आते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, 3 का टेबल, राइट। ओके, अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ए इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। एम फॉर कितना, तो 33 नंबर्स और एन फॉर टोटल नंबर्स आर 100। ये आपका मिल गया पी ए। नाउ टर्न पी बी का। अब उसके लिए क्या, यहाँ पे 3 का तो निकल गया, 5 की बारी है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के टेबल में जो आंसर आएंगे वो सारे नंबर्स। चलिए कौन कौन से होंगे, 5 का टेबल स्टार्ट कर देते हैं। 100 तक हमें जाना है।
आ गया। अब कितने नंबर आए उन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये आपको मिल जाएगा पी बी। तो पी बी इजक्वल टू एम बाई एन। एम आपका 20 और एन कितना बनेगा 100, राइट। अब हम जाएंगे 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, और नहीं 3 एंड 5 में, यानी कि दोनों में जो मैच होंगे वो वाले नंबर्स, राइट। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 यानी कि दोनों में जो नंबर आएंगे वो m इज इक्वल टू, यानी कि एक तरह से देखा जाए 3 एंड 5 यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5, दोनों में जो मैच हो जाएंगे उन्हें हम लिख लेना है, राइट। और दूसरा एक आसान तरीका भी है इसमें, 3 एंड 5 का नाम लिया है तो 3 5 से कितना होता है 15। तो हम देखा जाए तो 15 का टेबल में जो आंसर आएंगे उसे भी हम लिख सकते हैं इजीली, और जल्दी से आपका काम हो जाएगा उससे। लाइक 15 का अगर हम टेबल चलाते हैं तो 15 का क्या होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 57 जा 105, जो कि बड़ा हो गया, आउट ऑफ 100 चला गया, राइट। 100 से ऊपर चला गया, बाहर चला गया, इसीलिए 90 पे आगे स्टॉप हो जाएंगे। कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका क्या बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में मैच करेंगे, दोनों में आएंगे वही नंबर m बाई एन। m आपका आ गया 6 और n इज 100, राइट। अब आपका आएगा 3 और 5, मल्टीपल ऑफ जो आपका मेन जो क्वेश्चन था, मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ये वाला मल्टीपल ऑफ 3 और 5। 3 और 5 का मतलब 3 या फिर 5, दोनों में से कोई एक माना चाहिए, राइट। और उसके लिए क्या बनेगा यूनियन, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। जबकि पी ए का आंसर आपका कितना आया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी ए का आंसर हमारे पास कितना है 33/100 है। यहाँ पे लिख लेंगे 33/100, प्लस करेंगे पी बी का आंसर कितना आया 20/100, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 20/100, और इसका आंसर कितना है तो 6/100। अब देखिए सारे नंबर 100 वाले सेम हो गए, 100 कॉमन हो गया। अब ऊपर के सारे नंबर कॉपी कर लेंगे, 33 + 20 - 6। अब इन दोनों का प्लस करें, कितना होगा 33 + 20 53 हो जाएगा, -6 एज इट इज, डिवाइड में 100, लेस करिए कितना आएगा 53 में से 6 जाएगा तो 47, 47/100। चाहे तो आप इतना भी रख सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 0.47 मिलेगा, राइट। दैट्स ऑल, यहाँ पे आपका सम का आंसर आ गया। एक बात आप हमेशा याद रखना इस टाइप के सम्स में, कि जब कभी भी आपको और बोला जाए और, तब समझ लेना कि अगर और बोला जाता है यानी कि हमें टोटल सम इसी माध्यम से करना है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, राइट। उसके बाद हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और उसके बाद फाइनल हमारा आंसर मिलेगा पी ए यूनियन बी। ये बात आप खास ध्यान में रखना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।